आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे लोग देवी देवताओं के, है ना, देखे होंगे, 100% देखे होंगे। बहुत सारी गाइड यूज की होगी आपने, बहुत सारे कंटेंट देखे होंगे, लेकिन आज तक आपको समझ में नहीं आया होगा कि किसका जन्म कहाँ हुआ, किसकी घोड़ी कौन सी थी, किसका काम क्या था, मंदिर कहाँ है। हमेशा परेशान रहते हो और कंफ्यूज रहते हो, चाहे वो रीट का एग्जाम हो, चाहे सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो, चाहे कोई भी राजस्थान का एग्जाम हो। आज ही आपके 10 मिनट आपका 101% इन एग्जाम में क्वेश्चन ठीक करवाने वाले हैं। बस करना क्या, आपको 10 मिनट जो मैं बोलूँ वो सुनते रहना है, बस कुछ लिखना भी नहीं है, केवल सुनना है। मेरी गारंटी है आज के बाद में आपको इस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखते हैं हमारा तरीका क्या है। चलो आ जाइए। ये हम जो टॉपिक लिया है वो पता है आपको, लोग देवता की बात कर रहे हैं, पांचों पीर आएंगे और इसमें आपको इतना तो सबको पता ही होगा, जो हमारा हेडलाइन है उसे पता लग रहा होगा आपको, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट हमारे जो देवता है वो है गोगा जी, फिर हम बात करेंगे रामदेव जी की, फिर उसके बाद में पावू जी की, फिर हड़बू जी, फिर मेहा जी, बाबा मल्लीनाथ जी, कल्ला जी की, तेजा जी की, देवनारायण जी की और डूंगर जी, जवार जी, और बाद में करेंगे अपन भूरिया बाबा, ठीक है। ये सारे देवी देवताओं से ही क्वेश्चन आते हैं, बस घूम फिर के आते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, उन कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गोगा जी की। देखो मैं कुछ स्टोरी बताने वाला हूं, लेकिन पहले आप इसको कंटेंट को देख लो। हम गोगा जी की बात कर रहे हैं तो गोगा जी की यहाँ ऊपर लिख रहा है आपको केमल, ये इनकी पत्नी का नाम है। यहाँ पर इनका जन्म हुआ ददरेगा गांव चूरू में। अगर इनकी मृत्यु की बात करें तो ये अर्जुन और सर्जन इनके मौसेरे भाई थे, उनके साथ में युद्ध लड़ा था, इस वजह से इनकी मौत हो गई, मतलब कि वो मारे गए युद्ध में। मंदिर की बात करें तो इनके 2 मंदिर हैं, एक तो शीश गिरा था तो उसको शीश मेढ़ी बोलते हैं, और जहां पर धड़ गिरा था उसको बोलते हैं दुर्मेढ़ी। तिथि की बात करें, किस तिथि को ये इनका मेला लगता है, तो हम बात करेंगे भाद्र कृष्ण नवमी को। स्थान की बात करें नौहर में, घोड़ी है नीली और प्रतीक है इनका खेजड़ी के वृक्ष के नीचे नाग। और लास्ट में हम बात करेंगे माता और पिता की। पहला जो दे रखा है वो माता है, दूसरा क्या है, पिता। अब बोलोगे सर ये तो हमको पहले से पता था, कंटेंट है इसमें, बताना क्या है। अब सुनिए, अब है जो मेन बात। अब आपको क्या करना है, एक पिक्चर बनानी है। पिक्चर कैसे बनाओगे आप देख लेते हैं अपन। जो गोगा जी हैं उनके माता पिता, अब आप बोलोगे माता पिता कैसे ध्यान रहेगा, उनके माता पिता बहुत पैसे वाले थे, लेकिन उनके क्या संतान नहीं थी। गोगा जी बहुत बाद में पैदा हुए थे, तो इन्होंने क्या किया, इनके माता पिता ने, ये बहुत पैसे वाले थे, गहने वगैरह पहनते थे, जेवर पहनते थे बढ़िया, लेकिन इनके वंश नहीं था। अब वंश नहीं है तो माता क्या कहलाती है, बांझ। क्या कहलाती है, बांझ। पिताजी भी जेवर पहनते थे, माता बांझ थी, लेकिन इनको किसी ने बताया कि ऐसा करो, यहाँ पर एक साधु है, यहाँ पर महात्मा है, यहाँ पर गुरु है, किसी न किसी जाके मिलो, किसी के आशीर्वाद से कुछ न कुछ तो मिलेगा, ठीक है। तो ये निकल दिए। जैसे ही निकल के गए तो एक इनको गुरु मिले जो कि बहुत विख्यात थे वहां पे, गोरखनाथ जी। उनका नाम क्या था, गोरखनाथ जी। तो गोरखनाथ जी के आशीर्वाद दिया और इनके क्या हुआ, एक पुत्र हुआ। और पुत्र कौन हुआ, कौन हुआ, वो गोगा जी, ठीक है। अब क्योंकि माता और पिता क्या थे, पैसे वाले थे, तो इसका मतलब जेवर पहनते थे, तो जो जेवर पहनते थे उन्होंने वो किसको दे दिया, गुरु जी को दे दिया। गुरु जी कौन थे, गोरखनाथ जी। तो देखो यहां से तो आपको याद रहेगा कि माता क्या थी, पहले बांझ थी, तो बांछल पता रहेगा आपको। पिताजी जेवर वगैरह उतार के दिए थे, तो जेवर उनके पिताजी का ध्यान रहेगा आपको। उनका जो बेटा था, उनका बेटा कौन है, गोगा जी, ठीक है। और गुरु का पता रहेगा आपको कौन सा, गोरखनाथ जी। यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा पिक्चर। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब जब भी आपको पता है कि कोई भी बच्चा अगर मान लो 5 साल 10 साल 20 साल बाद में अगर पैदा होता है किसी के, तो उसको खोने का डर होता है, तो उसके लिए अपन क्या टोटके करते हैं। तो जैसे ही गोरखनाथ जी से बोला कि भाई हम इसके लिए क्या करें जिससे कि ये लंबे समय तक जिए, तो उसको क्या किया, बचपन में दाग दिया। क्या कर दिया, उसको दाग दिया। किसको, गोगा जी को। तो अभी दाग दिया मैंने इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पे ददरेगा लिखा हुआ है। आप बोलोगे सर ये ददरेगा का रिलेशन कैसे, तो क्योंकि गोगा जी को दागा गया तो ददरेगा आपको ध्यान रहेगा, ठीक है। तो ददरेगा गांव चूरू में आपको ये ध्यान रहेगा। अब बात कर रहे हैं इसकी, गोगा जी की। अब गोगा जी बड़े हुए। अब बड़े हुए तो पहले क्या था, पहले या तो ऐसा था कि उनके अगर मान लो ज़्यादा पैसा था तो वो क्या करते थे, जितने भी राजा या सामंत जितने भी थे वो अपनी बाउंड्री की सुरक्षा करते थे, यही करते थे पहले। तो ऐसा किया, गोरखनाथ जी जैसे ही बड़े हुए तो उनके बड़े होने के बाद में उनको क्षेत्र सुरक्षा के लिए लगा दिया गया, भाई आपको अपना जो एरिया है उसकी सुरक्षा करनी है। अब इस सुरक्षा के दौरान इनका जो खेत है उसके पास में ही इनके मौसेरे भाई का खेत था, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, ये तो थे अकेले, अब इनके मौसेरे भाई कौन है, अर्जुन और सर्जन, ठीक है ना। मैं इसका थोड़ा कंटेंट इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपको पता चले, ठीक है। तो यहां से इनके अर्जुन और सर्जन ये 2 थे और ये अकेले थे, लेकिन फिर भी नहीं माना, फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी और ये लड़े।
और इस तरीके से लड़े, बहुत ही ताकत के साथ में लड़े, लेकिन आखिरकार क्योंकि ये तो ज्यादा थे तो ये क्या हो गए, इनके द्वारा मारे गए। अब मारे गए तो क्या हुआ, इस तरीके से मारे गए कि इनका जो सिर था वो तो दूसरी जगह, और जो इनका धड़ था वो दूसरी जगह। जो सिर गिरा इनका वो तो गिरा चूरू के साइड, किधर की तरफ, शीश मेढ़ी, जो ये शीश दिख रही है ना आपको, शीश, तो इनका जो शीश गिरा तो सिर में शीश मेढ़ी के नाम से जाना जाता है। ये चूरू में गिरा, पहले तो चूरू और हनुमानगढ़ एक ही था, लेकिन अब बन गया। और इनका जो धड़ गिरा वो कहाँ गिरा, ये नौहर हनुमानगढ़ में। तो आपको ये भी पता रहेगा, ठीक है। तो यहां तक आपको क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो इसका मतलब ये ददरी का क्लियर हो गया आपका, अर्जन सर्जन जो इनके मौसीरा भाई थे ये क्लियर हो गया, ये शीश मेढ़ी और धुरमेढ़ी क्लियर हो गया आपको। नौहर हनुमानगढ़ क्योंकि इनकी ये धुरमेढ़ी कहाँ पर है, नौहर हनुमानगढ़ में, तो ये भी आपको ध्यान रहेगा। अब बात करें इनकी घोड़ी की। अब ध्यान रखना, गोगा जी क्या थे, प्रिय थे, क्योंकि बहुत दिनों बाद में पैदा हुए थे तो प्रिय थे, तो इनकी शादी भी स्पेशल होगी, ठीक है। तो इनकी शादी के लिए स्पेशल घोड़ी मंगाई गई। अब घोड़ी कौन सी होगी, जो कोई स्पेशल होगी, ऐसे सफ़ेद घोड़ी या फिर राती घोड़ी ऐसी तो नहीं मंगाएंगे, कौन सी मंगाएंगे जो स्पेशल होगी। तो वो स्पेशल घोड़ी कौन सी थी, नीले कलर की थी। कौन से कलर की थी वो, नीले कलर की, ठीक है। तो ये भी ध्यान रहेगा आपको। अब इनकी पत्नी होगी, वो भी ऐसा तो हो नहीं सकती, क्योंकि एक बड़े घराने की अगर शादी होती है तो फूलों पे बैठ के आती है, ठीक है। कमल के फूल पे बैठ के उनकी शादी, मतलब उनको लेके आए थे, तो इसलिए उनका ध्यान रखना, कमल का फूल कहाँ आया, केमल दे के साथ में आया। तो गोगा जी की जो शादी हुई है उसमें उनकी पत्नी आई थी, वो कमल के फूल पे बैठ के आई थी। तो यहाँ से आपको ध्यान रहेगा केमल दे, ठीक है। तो यहाँ से आपका केमल दे क्लियर हो जाएगा। अब बचा क्या है हमारे पास, इसमें केवल एक प्रतीक चिन्ह, ठीक है। अब गोगा जी का ध्यान रखना, गोगा जी बचपन से ही नागों के, एक तरीके से मान लो नागों के साथ में खेलते थे। अब कैसे खेलते थे आपको पता होना चाहिए कि बचपन में कई देखा होगा आपने, जैसे कालबेलिया वगैरह होते हैं जो बचपन में उनके बच्चे खेलते रहते हैं, ऐसे ही गोगा जी भी बचपन से ही क्या उनके साथ में खेलते थे। अगर वो उनके साथ में खेलेंगे तो उनकी जो पूजा होगी तो उसमें भी किसका यूज होगा, उनके खिलौनों का। तो उनके खिलौने क्या थी, नाग। तो इसका मतलब खेजड़ी के वृक्ष के नीचे उनके नाग की प्रतीक के रूप में पूजा की जाती है। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जब भी आपको गोगा जी का नाम आएगा तभी जेवर याद में आएगा, जेवर याद आएगा, बांचल दे याद आ जाएगी आपको, ऐसे आपको केमल दे याद आ जाएगा, ददरे का दादा था तो इस वजह से ये याद आ जाएगा, धुरमेढ़ी और ये शीश मेढ़ी याद आ जाएगी। अब बात करते हैं मेले की, तो इनका मेला कब होगा। अब क्योंकि नागों के प्रिय थे और नाग होते काले, तो कृष्ण पक्ष ध्यान रखना, और एक बड़े देवता थे तो भाद्र पक्ष में होगा। तो भाद्र कृष्ण और गोगा नवमी अपन को वैसे ध्यान रहती है, तो इससे ध्यान रहेगा अपन कौन सा, भाद्र कृष्ण में नवमी। तो आई होप गोगा जी से संबंधित आपके जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो चुके होंगे। अब लेते हैं अपन सेकंड, मैं इसको रिपीट करूंगा लेकिन आप इसको रिपीट करके भी देख सकते हो, अभी तो चलो फिर इसके बाद में वापस रिपीट करके देख सकते हो। अब बात करते हैं रामदेव जी, ठीक है। अभी रामदेव जी की बात करेंगे तो राम, जब भी रामदेव जी की बात करेंगे भगवान राम को लेके आएंगे अपन, किसकी बात करेंगे, भगवान राम को लेके आएंगे। अब भगवान राम का स्वरूप आपको पता ही है कैसा है, बिल्कुल सौम्य है। उन्हीं के काल में रावण मिले थे, उन्हीं के काल में मतलब सारी चीज़ें बिल्कुल एकदम बहुत ही शानदार, भरत थे उन्होंने खड़ा उठाई थी, इस तरीके के बहुत सारे तथ्य होते हैं ना। तो हम बात करते हैं रामदेव जी। भगवान राम की पत्नी कौन थी, सीता। कौन थी, सीता। और सीता ने समाधि कहाँ ली थी, धरती में, मतलब कहाँ ली थी, तल में। तो इसका मतलब इनकी जो पत्नी है वो तल वाली होगी, कौन सी होगी, नेतल दे। कौन सी पत्नी है इनकी, नेतल दे, उसका नाम क्या है, तल में, मतलब कि नेतल दे। हो गया काम। अब भगवान राम के समय सबसे पहले पुष्पक विमान दिखे थे आपको, उड़ के गए थे, बाढ़ को पार करते हुए उड़ते गए थे, रावण लेके गया था। तो यहां से आपको ध्यान रहेगा कि उड़कारेश्वर, मतलब कि उड़ के गए थे, और ये उड़कारेश्वर कहाँ है, बाड़मेर में। तो इसलिए आपको ये पता रहेगा कि उड़कारेश्वर का संबंध किससे, राम से, और राम का मतलब रामदेव जी से। अब भगवान राम, मतलब कि हम किसकी बात करें, रामचरितमानस, या फिर हम बात कर रहे हैं रामायण की। तो रामायण तो हमारा हिंदू पंथ का क्या है, एक फेमस और बहुत ही विख्यात क्या है, हमारी पुस्तक है, तो ग्रंथ है। तो इसका मतलब उनकी जो भी लीला होगी वो क्या होगी, मशहूर होगी, सब जगह क्या होगी, मशहूर होगी। तो यहाँ पर उन्होंने क्या ली थी, समाधि ली थी। क्या ली थी, यहाँ पर इन्होंने समाधि ली थी। अब बात कर लेते हैं रुणेचा की। रुणेचा का मतलब हुआ कि इनका जो भी रामलीला थी इसमें क्या सबने रुचि ली थी, मतलब हर व्यक्ति रुचि लेता है इनकी रामलीला देखने में। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जब भी रुणेचा की बात आएगी तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, भगवान राम की। यहाँ भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, भगवान राम एक बड़े व्यक्ति, बहुत ही कुशाल,
अच्छे स्वभाव वाले या हमारे हिंदू देवी देवताओं में सबसे श्रेष्ठ थे, तो बड़े महीने की बात करेंगे, बड़ा महीना कौन सा है भगवानों का, वो है भाद्र पक्ष। अब क्योंकि बड़े महीना है और साथ में भगवान राम की बात हो रही है, इसका मतलब शुक्ल पक्ष हो गया, और इनका एक दिन में तो मेला कंप्लीट होगा नहीं, इसलिए लंबा चलेगा। तो इनका देखो 2 से 11 को चलता है, और भाद्र शुक्ल 2 से 11 मतलब कि द्वितीया से और 11 तक चलता है। ठीक है, यहां भी क्लियर हो गया। अब भगवान राम की बात चल रहे हैं, तो भगवान राम में अपन को पता है स्थान कौन सा होगा, रुणेचा हो जाएगा, ये भी क्लियर हो जाएगा। इनकी घोड़ी का कभी क्वेश्चन आया नहीं और ना ही कभी मैंने देखा, तो इसलिए हमने इसको स्किप किया है, जो काम की चीजें वही ली है। अब आपने देखा वो भगवान राम के समय जब वनवास गए थे, उस टाइम पे भरत जी उनके पगलियों की, आपने देखा उनकी खड़ा को लेकर चले थे, इसका मतलब भगवान राम के खड़ा भी पूजनीय थे। तो यहाँ भी क्या हुआ, भगवान रामदेव जी थे, जो रामदेव जी थे उनके लिए भी जो पगलियों की पूजा होती है, उनकी किसकी होती है, पगलियों की पूजा होती है। तो आपको याद रहेगा कि भरत के समय उनके पगलियों की पूजा की गई थी, इसका मतलब भगवान हम बात करें रामदेव जी, उनका संबंध किससे होगा, पगलियों से। तो प्रतीक चिन्ह पता लग गया। अब बात कर लेते हैं माँ और बाप की। किसकी बात कर लेते हैं, पिताजी कौन थे और माँ कौन थी। आपको पता है ना, भगवान राम जब वनवास गए थे तो उसके पीछे किसका हाथ था, उनकी माँ का। तो माँ ने और पिता ने, माँ ने उनसे कहा और तब जाके कहाँ है, वनवास आए। तो आपको ये ध्यान कैसे रखना है, आपको ऐसे ध्यान रखना है कि माँ ने कहा इनको आजमाओ, इनको भेजो, तभी तो पता लगेगा कि राम भगवान श्रेष्ठ है। लेकिन उन्होंने कई बार मना किया अपनी पत्नी को, नहीं भेजे नहीं भेजे, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि नहीं भेजो, इनको अजमाओ। तो अजमाने के लिए तो हो गया अजमल, इनके पिता तो हो गए अजमल, और इनकी माँ से कई बार मना किया था दशरथ जी ने, लेकिन नहीं मानी, फिर भी भेजा। इसका मतलब उनकी माता का नाम क्या हो गया, मैनादे। क्या हो जाएगा, मैनादे। तो आई होप आपको भगवान राम की पिक्चर क्लियर हुई होगी, और साथ में आपको किसकी, रामदेव जी की क्लियर हो गई होगी। तो रामदेव जी जब भी याद आए, राम भगवान याद करना है। राम भगवान का खड़ा आपको पता उड़ के गए थे बाड़मेर से होते हुए, मतलब कि बाढ़ आ जाती तो उड़ के गए थे, पुष्पक विमान याद आ जाएगा आपको। इस तरीके से आपकी सारी की सारी ये तथ्य पूरी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आई होप ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में हम थर्ड की बात करते हैं, किसकी, पाबू जी की। अब आपको पता होना चाहिए, जब भी हम पाऊ जी की बात करेंगे, पाऊ जी के लिए मैंने एक थोड़ा सा सिस्टमेटिक, इसको आप केवल याद करवाने के पर्पज से मैं इन चीज़ों को कनेक्ट कर रहा हूँ। वैसे इससे तथ्य से इससे कोई रिलेटेड है नहीं है, तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो इसको इग्नोर करें। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं पाऊ जी की। पाऊ जी को आपने इतना तो पता ही होगा, एक राइका नामक जाति जो कि ऊंटों की देवता माने जाते हैं, पाऊ जी को इतना सबको ध्यान होता है जो इसकी तैयारी कर रहा है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं पाऊ जी की। पाऊ जी का बात करें तो पाऊ जी का जो कलर था ना, फेस, मतलब एक तरीके से मान लेते हैं उनका, पता नहीं कैसा था, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि उनका जो कलर था वो एकदम काले थे, बहुत अच्छे थे। लेकिन कृष्ण भगवान भी काले थे, वैसे ही ये काले थे। ठीक है, सुंदर थे लेकिन काले थे। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना, पाऊ जी काले थे। ठीक है, काले थे, तो पाऊ जी से पता लग रहा है कोलूमंड, कोलू की तरह काले, आप बोलते हैं कोलू काले, तो यहाँ से कोलूमंड आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब जो पाऊ जी थे उनको जो घोड़ी पसंद थी, जो घोड़ी थी उनकी घोड़ी को वो ऐसे रखते थे, सुंदर तो थे ही, काले होते क्या हुआ, सुंदर तो थे, तो वो अपनी घोड़ी के केसर वेसर लगा के रखते थे। क्या, केसर लगा के रखते थे। तो इसका मतलब पाऊ जी की जो घोड़ी होगी उसके केसर लगी हुई होगी। देखो केसर काल में उनकी क्या होगी, घोड़ी होगी। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया। जहां जहां कोलूमंड है वहां तो आपको क्लियर है ही। ठीक है, ठीक है, अब आपको ये पता है कि राजस्थान में अगर ऊंटों को लाने का श्रेय जाता है तो वो किसको जाता है, पाऊ जी को जाता है। इनकी फड़ भी बाँची जाती है, वो एक्स्ट्रा है, लेकिन हमको ये ध्यान रखना है। यहाँ तक तो ठीक है, अपना क्लियर हो गया। अब इसके बाद में हम बात करते हैं पाऊ जी का जन्म की, मतलब माता पिता भी तो याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो माता पिता याद करने से पहले, क्योंकि ये ध्यान रखना होगा अपन किसकी बात करें, पाऊ जी की। पाऊ जी के काले रंग के थे। अब काले रंग के थे तो या तो माता या पिता उनमें से कोई तो ऐसा होगा जिसकी वजह से वो काले होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर उनके पिताजी काले थे। पिताजी का नाम था धांधड़ जी, मतलब धांधली करते थे बहुत ज़्यादा। एक्चुअल में करते नहीं थे, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूँ कि वो बहुत ज़्यादा धांधली करते थे। अब धांधली करने वाला व्यक्ति, शादी तो करी उन्होंने, बहुत अच्छे, मतलब कि बहुत अच्छी थी उनकी पत्नी, बहुत ही सुंदर थी। उनकी पत्नी का नाम था कमला दी, मतलब कमल पे बैठ के उनकी पत्नी आई थी, धांधल जी के साथ शादी हुई, और उनका जो बच्चा हुआ वो कौन सा हुआ, पाऊ जी। आई होप समझ गए होंगे आप। मतलब कि धांधड़ जी उनके क्या थे, पिता, कमला क्या थी उनकी माँ, और उनसे बच्चा पैदा हुआ वो कौन हुआ, पाऊ जी।
ठीक है। अब यहाँ पे भी उल्टा है, देखो यहाँ पर भी जो इनकी माँ है वो देखो कमल पे बैठ के आई थी, तो इनका मतलब ये है कि इनकी जो पत्नी होगी वो किस पे बैठ के आएगी, फूल पे। तो पाऊ जी की जो पत्नी है वो कहाँ बैठ के आई थी, फूल पे। किस पे, फूल पे। तो हमको ध्यान होगा पाऊ जी की पत्नी आई फूल पे और इनकी माता आई किस पे, कमल पे, पिता आगे धांधड़ जी। और अब बात करते हैं इसके प्रतीक चिन्ह की। तो आपको पता होना चाहिए कि पाबूजी क्या करते थे, पाबूजी अपनी घोड़ी को केसर वेसर लगा के और बढ़िया साफा बांध के और एक भाला लेके और ऐसे मतलब कि थोड़ा गर्दन से ऐसे घुमा के और फिर चलते थे एकदम शान से। तो ऐसे निकलते थे वो और बहुत लंबी लंबी दूरियों तक निकल जाते थे। तो कहीं दूर जाकर उनको एक ऊंट मिला और ऊंट को वो लेके आ गए। अब जब वो घर पे आए तो अमावस्या की रात थी, मतलब रात्रि का समय था। अब रात्रि के समय वो खुद भी काले थे, समझ में तो आया नहीं, लेकिन केसर की खुशबू से पहचान गए ग्रामीण कि भाई ऐसा है, पाऊजी आ चुके हैं। तो इससे क्या पता लगा हमको, इससे पता लगा कि देखो भाला लिए हुए अश्वार हुई, पगड़ी बाएं ओर झुकी हुई, मतलब कि उनकी पगड़ी बाएं ओर झुकी हुई है और भाला लिए हुए केसर काल में बैठे हुए और तब वो आए। इसका मतलब प्रतीक चिन्ह आपको याद हो गया, ठीक है। और बात कर लेते हैं अपन, लास्ट में बात करेंगे, अमावस्या की रात थी तो अमावस्या था और चैत्र, आपको ध्यान रखना चैत्र अमावस्या को इनका मेले का आयोजन किया जाता है। आई होप पाऊ जी से रिलेटेड आपकी दिक्कत खत्म हो गई होगी। बस एक थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ मैं। पाऊ जी मतलब कि काले रंग के, तो कोलूमंड, क्लियर। अब कोलूमंड की बात आ गई, इनके पिताजी धांधल और इनकी माताजी कमला और खुद की पत्नी थी वो फूलन हो गई। साथ में इनकी बात कर लेते हैं अपन इनकी घोड़े की। तो घोड़ी की बात करें तो इनकी घोड़ी होगी केसर कालमी, क्योंकि केसर लगा के घूमते थे। और कालमी पे बैठ के ये क्या करते थे, घूमने जाते थे। तो साथ में क्या लेके जाते, भाला लेके जाते थे, पगड़ी बांध के जाते थे। अमावस्या की रात को वो वापिस आए ऊँट को लेके, तो यहाँ चैत्र अमावस्या हो गया। और ये मंदिर की बात करें, क्योंकि कोलूमंड की बात हो रही है, तो यहाँ पर मंदिर भी कहाँ हो जाएगा इसका, कोलूमंड। और कोलूमंड कहाँ है, जोधपुर में। तो आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन हड़बू जी। किसकी बात कर रहे हैं, हड़बू जी। ध्यान रखना कि जो हड़बू जी थे जो रामदेव जी से ही मिलते जुलते थे, मतलब एक तरीके से भाई मान लो उनके, मौसेरे भाई, चचेरे भाई, ऐसे थे हड़बू जी। तो हड़बू जी का ध्यान रखना है आपको। हड़बू जी में ये भय दिख रहा है आपको, भय को पकड़ना, और इससे पता लग जाएगा आपको कि हड़बू जी का जो जन्म हुआ वो बुडोल नामक स्थान पर हुआ। कहाँ पर हुआ, बुडोल पे। तो ये हो गया हमारे पास बुडोल, नागौर में इनका हो गया जन्म। अब क्यों बताया मैंने, क्योंकि इनका संबंध किससे था, रामदेव जी से, भगवान राम से। तो भगवान राम से था, तो इनका जो मृत्यु हुई है, इन्होंने समाधि ली है। जैसे किसने समाधि ली है, रामदेव जी ने भी जो समाधि ली है, वैसे ही इन्होंने भी समाधि ली है। कहाँ पर, रुणेचा में। उन्होंने तो मसूरिया जोधपुर में लिया है और इन्होंने कहाँ लिया है, रुणेचा में, ठीक है। तो यहां से रिलेट हो जाएगा आपका। अब बात कर लेते हैं इनकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा लेते हैं। जो हमारे हड़बू जी थे, इनका काल माना जाता है राव जोधा का काल का। कौन सा, राव जोधा का, जो मारवाड़ के शासक बने। राव जोधा दर दर भटक रहे थे, उनको शासन नहीं मिल पा रहा था, वहां पर वो नहीं जीत पा रहे थे, मारवाड़ के शासक नहीं बन पा रहे थे। तो किसी ने बोला एक बार हड़बू जी से जाके मिलो, वो उन प्रभु से आके मिलो, उनका अगर आशीर्वाद मिल गया आपको तो 100% आपको क्या मिल जाएगा, आपका अधिकार मिल जाएगा। तो राव जोधा इनके पास आए, आने के बाद में इन्होंने उनको एक तो तलवार दी और कुछ सामग्री दी और उनको दे के उनको भेजा कि अब जाओ रन पे 100% जीत जाओगे। तो जैसे ही वो जीते तो उसके बाद में इन्होंने क्या दे दिया, इनको बेंगटी नामक स्थान दे दिया, साथ में एक गाड़ी दे दी। ये एक्चुअल में गाड़ी के द्वारा जो गायें होती थी, जो मरीज गायें होती थी, उनको क्या करते थे, चारा पहुंचाने का काम करते थे। तो इस तरीके का उनका एक सिस्टम था। तो आई होप आपको हड़बू जी से बुडोल याद रहेगा। बेंगटी नामक क्षेत्र जोधा के द्वारा इनको दिया गया था और यहाँ पर गाड़ी भी दी गई थी, तो गाड़ी भी काम हो जाएगी। और माता पिता के कभी क्वेश्चन आए नहीं, तो इससे कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपका एक क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं मेहा जी की। मेहा जी के बारे में अगर हम बात करें, इनका जन्म कहाँ हुआ, तो जन्म के बारे में प्रमाण नहीं है, लेकिन ऐसे बताते हैं, कर्नल जेम्स टोड बोलते हैं कि इनका जो जन्म है, इनका जो लालन पालन है वो इनके ननिहाल में हुआ था। तो ननिहाल वाला जो पक्ष है वो मांगलिया के नाम से उनका जो गोत्र है वो ये मेहा जी मांगलिया ननिहाल पक्ष का गोत्र है, उस वजह से इनको मेहा जी मांगलिया बोलते हैं। और अगर इसमें काम की चीज़ है, एक तो ननिहाल पक्ष में, और क्यों आपको पता है कि जब भी आप ननिहाल में, मतलब कि मामा मामी या नाना नानी के वहाँ रहते हैं, तो सब पलकों पे बिठा के रखते हैं, बाफनी पे बिठा के रखते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर इनका मंदिर होगा वो बाफनी जोधपुर में होगा, ठीक है। ये भी बड़े लोक देवता थे बहुत ही, तो इस वजह से इनका जो जन्म है। हाँ, आपको पता ना, जब भी हम मामा मामी या कहीं इधर जाते हैं ननिहाल पक्ष में, तो अपन को एक तरीके से जो मांगते हैं वो मिल जाता है।
और प्यारा सा नाम भी देते हैं, जैसे भगवान कृष्ण के दिन जन्म हुआ था, उसी दिन इनका जन्म हुआ था, तो उसी दिन को हम मान लेते हैं इनका। तो भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी कब होती है? भाद्र कृष्ण अष्टमी को। तो कृष्ण भगवान से इसे रिलेटेड कर सकते हो और इससे आपको मेले का पता लग जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनकी घोड़ी की। अब देखो इनका ननिहाल पक्ष था, ननिहाल पक्ष में क्या घोड़ियाँ थी नहीं, जो थी एक थी ऐसी थी काबड़ी सी। काबड़ी का मतलब हो गया, मतलब कि उसका कलर कोई अच्छा नहीं था, तो वो काबड़ी सी घोड़ी लेके चलते रहते थे, घूमते रहते। एक्चुअल में सत्य नहीं है, याद करने के लिए बोल रहा हूँ मैं। तो मेहा जी काबड़ी सी घोड़ी मतलब किरण काबड़ी को लेकर घूमते रहते थे, और इनका परिवार था वो सांकला परिवार था, गोपाल राव सांकला। माता का आइडिया नहीं है, लेकिन गोपाल राव सांकला। कई बार ये भी आया है क्वेश्चन कि ये किस परिवार को बिलोंग करते थे, तो वो कौन सा परिवार था? सांकला परिवार। इतना सा ध्यान रखना है, तो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन और दूसरे मिलेंगे नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं बाबा मल्लीनाथ जी। जब भी बाबा का मतलब आता है, इसका मतलब एज ज़्यादा होगी। एज ज़्यादा होगी तो इसका मतलब बूढ़े होंगे। बूढ़े होंगे तो उनकी पत्नी होगी, उनकी जो पत्नी थी वो भी रूप वाली थी। बाबा मल्लीनाथ एकमात्र लोक देवता है जो बूढ़े थे, मतलब बाबा लगा हुआ उसके आगे। उनकी जो पत्नी थी वो भी रूप वाली थी, तो इसका मतलब हो गया बाबा मल्लीनाथ जी की जो पत्नी थी वो कौन सी थी? रूपादी। अपन कहते हैं ना कि अपन बड़े बुजुर्ग को सम्मान देते हैं, तो ये खुद भी पूजनीय थे, और इनकी जो पत्नी थी रूपादेवी वो भी खुद भी एक लोक देवी है। तो इसका मतलब ऐसा कोई लोक देवता जिनकी पत्नी भी लोक देवी है, तो वो कौन सा है? बाबा मल्लीनाथ। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब जब भी मल्लीनाथ की बात करते हैं तो मारवाड़ का बाड़मेर का जो मालानी क्षेत्र है वो पूरा किस पे डिपेंड करता है? हमारा मल्लीनाथ जी पे। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जो मालानी क्षेत्र है वो कहाँ किससे बिलोंग करता है? मल्लीनाथ जी से। अब आपको नेक्स्ट जो ध्यान रखना है इनका, वो है देवी। इनकी जो पत्नी है वो देवी थी, ये भी क्लियर हो गया। और यहाँ से इनका मेला पूछ लिया जाता है क्योंकि इनका पशु मेला है, और ये कब? ये चैत्र कृष्ण 11 को इनका मेले का आयोजन किया जाता है। इतना सा ध्यान रखना। फिर भी अगर नहीं आता तो कुछ इसका भी बनाते हैं अपन। ठीक है, अब बात करते हैं कल्ला जी की। अब कल्ला जी जब भी आते हैं तो आपको पता है 4 हाथों के लोक देवता, ऐसे नागों के देवता, सर्पों के देवता, इस तरीके से आपके दिमाग में आता है ना। कल्ला जी, आपको पता है कल्ला जी का जन्म कहाँ हुआ था? क्योंकि ये मेवाड़ में जो युद्ध हुए थे उस टाइम के ये थे, तो उस हिसाब से इनको लेके चलेंगे अपन। तो कल्ला जी की बात करें तो कल्ला जी का जन्म ध्यान रखना, नागौर के सामियान नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था, और यहाँ पर इनका मेला लगता है। यहाँ पर क्या है? इनका मंदिर है, रनेला डूंगरपुर में इनका मंदिर है। और ये इनका मेला लगता है, वो कब लगता है? अश्विन शुक्ल नवमी को मेले का आयोजन किया जाता है। इनको भैरव के नाम से भी पूजा जाता है। ठीक है, तो चित्तौड़ में भैरव पोल के पास में है, और इनकी काले रंग की मूर्ति है, और इन पर केसर चढ़ाया जाता है। ठीक है, आपको इतना ध्यान हो, जब भी मेवाड़ में युद्ध हुआ चित्तौड़ में, उस टाइम पे कल्ला जी थे। कल्ला जी ऐसे बताते हैं, इनके 4 हाथों के देवताओं के नाम से इसलिए पूजे जाते हैं कि इन्होंने इस तरीके से युद्ध लड़ा कि 2 हाथ भी 4 हाथों की तरह काम कर रहे थे। तो जब ये चित्तौड़ में लड़े, तो चित्तौड़ में लड़ेंगे और वहीं मरेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि चित्तौड़ का भैरव पोल इससे रिलेटेड है। आ गया समझ में? और इससे रिलेटेड है, इसका मतलब इनका जो मेला होगा वो भी कहाँ होगा? यहीं होगा। कहाँ पर? चित्तौड़ में ही। तो ये पता लग जाएगा आपको, इनका मेला यहीं होगा। और ये जब युद्ध हुआ था उस टाइम पे जो माह चल रहा था वो कौन सा चल रहा था? आश्विन शुक्ल चल रहा था। तो ये आश्विन शुक्ल नवमी का ध्यान रखना है। और ये खुद बिल्कुल एकदम काले रंग के थे, तो काले रंग के हैं, और इन पे केसर चढ़ाई जाती है, तो ये हम बोल सकते हैं काले रंग के हैं। और इनका जो मंदिर है वो रनेला डूंगरपुर में, कहाँ पे है? डूंगरपुर में, और वहां पर चढ़ाई की जाती है केसर। ठीक है, आपने इससे पहले भी केसर सुना होगा, केसर काल में घोड़ी थी, काले रंग के ही कौन थे? पाऊ जी थे। तो वैसे भी आपको क्लियर हो जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम तेजा जी। तेजा जी से आपको पता है लाछा गुजरी थी, उनकी गायें थी, उनको बचाने के चक्कर में ये गए थे, और इनको रास्ते में सांप खा गया, और क्या हो गया? इनकी मृत्यु हो गई, और इसकी जानकारी इनकी घोड़ी लीलड़ ने दी। ये आपको इतना थोड़ा सा आइडिया होगा, लेकिन फिर भी नहीं है तो ध्यान रखना है इसका। कैसे याद रखेंगे अपन देख लेते हैं। तेजा जी जब भी चलती तो तड़रात, मतलब कि एक तरीके से मान के चलो ये कम एज के थे, बहुत कम एज के थे। उस एज में भी इनका जो पौरुष था बहुत ज़्यादा था, तेज तर्राट थे। तो इस तरीके लेके चलेंगे हम। तेजा जी को जब लाछा गुजरी आई, उन्होंने बोला कि भाई मेरी जो गायों को कोई मेर नामक एक बोले गया, तो आप इसको छुड़ाने जाओ, ये मेरी घोड़ी ले जाओ। कौन सी? लीलड़। बोले तो ठीक है, आपकी घोड़ी तो मैं जाता हूँ लेने के लिए। तो ये लीलड़ लेके पहुंच गए भाई साहब, युद्ध करने के लिए पहुंचे। रास्ते में भाई साहब, रास्ते में क्या हुआ? रास्ते में इनको कोई सांप मिल गया। सांप ने बोला मैं आपको खाना चाहता हूँ, मैं आपको डसना चाहता हूँ। अब तेजा जी वीर पुरुष थे, उन्होंने कहा रुको,
मुझे एक काम दिया गया है, पहले मैंने जिसको जो दे रखा है, कमिटमेंट कर रखा है, वो पूरा कर दूँ। बोलो क्या है? बोलो तो उसको छुड़ाना है, उनको छुड़ा के मैं ले आऊँगा, उसके बाद में मैं खुद आऊँगा आपके पास और फिर मुझे डस लेना। बोले ठीक है, आपको दिया मैंने। तो ये गए और जाके इन्होंने क्या किया, उनको छुड़ाया और छुड़ाने के बाद में कहाँ पर ये मृत्यु हो गई इनके, अजमेर के सुरसुरा नामक स्थान पर इनको क्या कर दिया गया, सांप ने काटा, वहां पर इनकी मृत्यु हो गई। और इसकी जानकारी इनकी घोड़ी किसने दी? लीलन ने। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। सांप, ये सुरसुर के नाम से, सुरसुर कौन चलता? सांप चलता है ना, इसे ठस की आवाज आती है, तो सुरसुर आपको ध्यान रहेगा। खड़नाल, ये तेजाजी के नाम से खड़खड़ की आवाज आती है, तो खड़खड़ा नागौर का पता रहेगा। परवसर नागौर में इनका मेले का आयोजन होता है। और भाद्र शुक्ल दशमी को, क्योंकि जितने भी जो मेले हैं लगभग भादवे में, क्योंकि बड़े देवता हैं, भादवे में शुक्ल पक्ष में दशमी को इनका मेले का आयोजन किया जाता है। और इनकी अगर बात करें पिताजी की, तो खुद का नाम क्या? तेजाजी। तेजाजी से तहाड़ जी याद रखना आप। तो तेजाजी से आपका ये तहाड़ क्लियर हो जाएगा और इनसे आपको क्या हो जाएगा? ये तहाड़ जी क्लियर हो जाएगा। और राजकेसरी आपको क्या इनकी माँ का ध्यान रखना है, वैसे पूछा नहीं गया लेकिन फिर भी आप थोड़ा आइडिया रख सकते हो। राजकेसरी पिताजी तो आपको ध्यान रहेंगे तहाड़ जी, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है? तेजाजी। आई होप क्लियर होगा आपका। इसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं, वो है हमारे देवनारायण जी। देवनारायण जी को पता है गुजरों के देवता है। गुजरों के देवता, गुजरों को छाछ राबड़ी बहुत पसंद होती है। इसका मतलब इनके जो देवता होंगे उनको क्या होगा? छाछ राबड़ी का भोग लगेगा। तो हम इनके छाछ राबड़ी का भोग लगाते हैं, ईंटों की पूजा की जाती है। ये तो आपके क्लियर हो ही गया होगा। आपको ये पता है कि देवनारायण जी बहुत ही, हाँ, देवनारायण जी के बारे में और बताएं आपको। देवनारायण जी का मंदिर है आसंद भीलवाड़ा में। यहाँ पर इनके पिताजी हैं, कौन से? पिताजी का नाम क्या है? सवाई भोज। ये भी बहुत फेमस है, लोक देवता ही मान के चलो आप इनको। बहुत ज़्यादा इनका मंदिर है और इनके मंदिर कहाँ है? आसंद भीलवाड़ा में। तो ये आपको मंदिर का ध्यान रखना है। ये भी भादवे के महीने में, क्योंकि बड़े देवता है तो भादवे के महीने में शुक्ल पक्ष में, अब सप्तमी के दिन में इनका मेले का आयोजन किया जाता है। बाकी इसमें और कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, केवल ये ध्यान रखना है आपको। इनकी जो मृत्यु हुई है वो कहाँ हुई है? इन्होंने समाधि ली है ब्यावर में। कौन सी जगह? देवमाली। देवमाली नामक स्थान पर इन्होंने क्या लिया? समाधि ली है। आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा। अब बात कर लेते हैं मेरे प्रिय और सबके प्रिय डूंगर जी और जवार जी। डूंगर जी और जवार जी नाम से पता लग रहा, दो व्यक्ति थे, चाचा भतीजा थे। जब भी चाचा और भतीजे की जोड़ी कहीं भी आती है वो कुछ न कुछ तो करके बैठती है, मतलब कुछ न कुछ तो कर ही देती है धमाल। ये भी इतने बहुत ही कमाल के व्यक्ति थे। ये क्या करते थे, ये जो 1857 की क्रांति में आपने सुना होगा, नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, इस तरीके की छावनियां, बहुत सारी छावनियां थी। उस दौरान की बात है। 1857 की अगर क्रांति में किसी लोक देवता के द्वारा अगर हिस्सा लिया गया तो वो कौन सा है? डूंगर जी और जवार जी। एक तो ये ध्यान रखना है आपको। इनको धाड़ाईती बोलते थे। धाड़ाईती क्यों बोलते थे? ये क्या करते थे, जिसका सोच लेते ना आज इसके यहाँ चोरी करके आना है, यहाँ लूट के लेके आना है, तो उसका लेके आते थे, इसलिए इसका नाम, इनका नाम ही रख दिया इनका धाड़ाईती। 1857 की क्रांति में इन्होंने भाग लिया। ये करते क्या थे? उच्च वर्ग से चोरी करते थे और निम्न वर्ग में उनको बांट देते थे, इसलिए वो क्या बन गए? यहाँ के देवता बन गए। और साथ में इनकी बात करें, राजस्थान में इनको रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है रॉबिन हुड के नाम से किसे जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है यहाँ पर? डूंगर जी और जवार जी को। और लास्ट में एक और ध्यान रखना, 1857 की क्रांति के दौरान नसीराबाद जो छावनी है, नसीराबाद छावनी एकमात्र ऐसे लोक देवता है जिन्होंने छावनी तक लूट लिया, जहां पर सैनिक रहते थे, अंग्रेजों के पूरे अधिकारी रहते थे, वाइसराय रहते थे, उनको भी लूट लिया। तो इन्होंने नसीराबाद छावनी और भरतपुर जेल दोनों को लूट लिया और लूट के आके सब लोगों में बांट दिया। तो इस तरीके से आपको डूंगर जी और जवार जी का ध्यान रखना है। अब लास्ट में हमने एक और लिया है, वो है भूरिया बाबा। आपने सुना होगा, कई बार आपके आसपास में मीना जनजाति के लोग रहते हैं, वहां पर आपने देखा होगा ज्यादातर लोग अपने बच्चों का जो भी थोड़ा बहुत भी अगर गोरे होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? भूरिया। क्या बोलते हैं? भूरिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इनके लोक देवता है। किनके? मीना जनजाति के लोक देवता है। कौन? भूरिया बाबा। और अगर मान लो देवता है तो इनकी कसम खा के तो झूठ बोलेंगे नहीं। तो आपको ये भी ध्यान रखना, मीना जाति के अगर कोई पर्सन मिले तो उनको बोलो कि अगर झूठ अगर उनका पकड़ना हो तो उनको बोलो भूरिया बाबा की कसम खाओ। अगर वो कसम खा लेते तो आई होप वो झूठ नहीं बोल रहे होंगे, है ना। तो आपको ध्यान क्या रखना है, भूरिया बाबा मीणा जाति से बिलोंग करता है। क्यों? क्योंकि मीणा जाति के लोग इनका नाम ज़्यादा लेते हैं और इनकी कसम खा के झूठ नहीं बोलते हैं बिल्कुल भी। पता नहीं आजकल तो बोलते होंगे। और इनके मंदिर की बात करें तो इनका मंदिर ध्यान रखना सिरोही में है। कहाँ पर है? सिरोही में मंदिर है। और इनको एक अलग नाम से भी जाना जाता है क्योंकि भूरिया अच्छा नहीं लगता, इसलिए इन्होंने अलग नाम दे दिया, वो है गौतम बाबा। तो अगर कहीं गौतम बाबा भी आता है तो इसका मतलब वो कौन है? भूरिया बाबा, मीणाओं के लोक देवता। आई होप हमने 11 क्या देखे हैं आज?
लोक देवता देखे हैं, बहुत ईजी है। अगर समझ में नहीं आता, मैं कहता हूँ केवल सुनना है, केवल 2 से 3 बार सुन लेना है, अपना काम हो जाएगा। दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 1-2 बार लिख लो। और ऐसे वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो आपको करना क्या है, हमको लाइक और सब्सक्राइब और साथ में कमेंट देना, बहुत सारा प्यार देना है।